हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेलो जो वर्ल्ड था, जो फर्स्ट एपीआई था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो इस एपीआई को हम लोगों ने टेस्ट करके देखा था अपने पोस्टमैन से। तो यहाँ पर देखा था तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर जैसे इसको हमने टेस्ट किया था तो रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड आ रहा था। अभी भी हम इसको करेंगे हिट, तो यहाँ पर देखेंगे यार हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यानी कि जो पहला एपीआई गेट मेथड का हमने बनाया था इसको, ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। अब क्या करना है कि जो सेकेंड एपीआई है पोस्ट का लॉगिन, फ्लैश लॉगिन, तो अब हम लोग पोस्टमैन पर सेकेंड एंड पॉइंट बनाएंगे फ्लैश लॉगिन। तो इसको हिट करके देखते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से ऐड रिक्वेस्ट कर लो और इसको रीनेम कर दो लॉगिन, ठीक है। और उसी तरह से करना है http:// लोकल होस्ट 3000 पर चल रहा है। और उसके बाद क्या है एंड पॉइंट फ्लैश लॉगिन, हमने फ्लैश लॉगिन दिया, ठीक है। बट अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर app.get था तो हमने क्या चलाया था गेट मेथड। अब क्या है app.post है तो हमें क्या चलाना है पोस्ट मेथड चलाना है, पोस्ट मेथड चलाना है। और इसको हम लोगों ने हिट किया पोस्ट मेथड, तो क्या आया कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला यहाँ से। हम लोगों ने मैंने फिर से हिट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको एक बार के लिए सेव कर देता हूँ ताकि यहाँ पर ये पोस्ट हो गया, ये गेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स इसको नहीं मिल रहा है, तो चल के चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था। मैंने एक बार के कंट्रोल सी किया, वंस अगेन इसको स्टार्ट किया और app.post फ्लैश लॉगिन चेक करते हैं। ऐप यहाँ पर क्या हुआ HTTPF लग गया है, HTTP होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पोस्टमैन से हिट करते हैं तो ये HTTP पर चलता है ना कि HTTPS पर, ठीक है। तो हाँ HTTP करके चेक हिट किया तो ये चल गया लॉगिन एपीआई, ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्स में आ गया। बट अब ये पोस्ट मेथड में क्या करना है कि आपको पोस्ट मेथड जब यूज़ करते हो जब आपको फॉर्म को सबमिट करना होता है। फॉर्म को सबमिट करना होता है मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म बनाया है, अभी लॉगिन एपीआई फ्लैश लॉगिन चला रहे हैं, तो हमें इसमें क्या है एक इनपुट फील्ड है, ठीक है, तो ईमेल, और दूसरा क्या है इनपुट फील्ड पासवर्ड। यानी कि यहाँ पे जब लॉगिन हिट करेंगे तो जब जैसे ही लॉगिन बटन को यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन को, तो हमारा ये बैकएंड में हमारा ये एंड पॉइंट चलेगा फ्लैश लॉगिन, ठीक है। उस बटन के क्लिक पर ये एंड पॉइंट हिट होगा, इस एंड पॉइंट पर HTTPS रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको कि आपके बॉडी में क्या भेज रहे हो, एक ईमेल, दूसरा पासवर्ड। तो सेम अब हम यहाँ पर पोस्टमैन में फॉर्म कैसे बनाएंगे, पोस्टमैन में तो कोई वेबसाइट नहीं है फॉर्म बनाने का। तो यहाँ पर देखिए ये है, ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या है बॉडी, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्या है फ्रंट एंड हमारा बॉडी है, या ये फॉर्म कह लो, फॉर्म हमारा क्या है बॉडी है, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर देखिए यहाँ पर बॉडी दिया हुआ पोस्टमैन में, ठीक है, पहला परम से अर्थ है, हेडर से बॉडी है, तो हम लोग बॉडी पर क्लिक करते हैं, ठीक है। बॉडी पर जैसे ही क्लिक करोगे परम अर्थ बॉडी रिक्वेस्ट सेटिंग, और ये जो यहाँ पर दिया हुआ नन, इसको नन न करके रॉ कर लेना, ठीक है। ये रॉ जैसे ही सिलेक्ट करोगे एक दूसरा फील्ड अपीयर हो जाएगा, यहाँ से इसको जेसन सेलेक्ट करना है। अगर जेसन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो जेसन आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जेसन। अब हम लोग क्या करेंगे बॉडी में इनपुट फील्ड बनाएंगे, बॉडी में क्या बनाएंगे इनपुट फील्ड, कुछ इस तरह से इनपुट फील्ड बनेगा। तो जैसे इनपुट, अगर आपने HTML पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसमें हर इनपुट फील्ड का अपना एक नेम होता है। तो जो हर इनपुट फील्ड का अपना एक नेम होता है, तो यहाँ पर हम नेम देंगे ईमेल, ठीक है, ये हो गया नेम कीवर्ड। और इस नेम के अगेंस्ट जो इनपुट वैल्यू देते हैं, ये वैल्यू दिया मान के चलो abc@gmail.com, ये हमने इनपुट वैल्यू दे दिया। दूसरा नेम क्या होगा पासवर्ड, पासवर्ड दिया, ठीक है। इनपुट फील्ड का इनपुट जो फील्ड है उसका नेम दिया पासवर्ड, और वैल्यू दिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर विजिबल होगा, यहाँ पर स्टार नहीं आएगा। इस तरह से हमने वैल्यू दे दिया। और अब जब हम पोस्ट करेंगे, अब जब हम यहाँ पोस्ट करेंगे तो लॉगिन एपीआई तो चलेगा, बट ये जो डेटा है, ये जो हमने जेसन ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर बॉडी के अंदर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, इस लॉगिन पोस्ट के अंदर
यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मिलना चाहिए। तो अभी क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए बॉडी के अंदर डेटा, यहाँ पर कर देते हैं बॉडी डेटा, बॉडी डाटा, ठीक है। बॉडी डेटा क्या आ रहा है, अभी आप देखोगे आ रहा है अनडिफाइंड। बॉडी डेटा क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। ये देखो हिट किया, बट बॉडी डेटा क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। चल तो रहा है एपीआई, एंड पॉइंट चल रहा है, बट यहाँ पे डेटा लेकर के नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको एक थर्ड पार्टी जो एनपीएम है या मिडिल वेयर कह लो, तो मिडिल वेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम उसी तरह जैसे आपने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था, उसी तरह से हम लोग बॉडी पार्सर को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको कर लेना कॉपी और आ जाना अपने नोड के प्रोजेक्ट में, ठीक है। और इसको थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट कर दो और यहाँ पर npm i बॉडी पार्सर इंस्टॉल कर लो। कुछ नहीं करना है, npm i बॉडी पार्सर करना है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि यहाँ बॉडी में डेटा रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने कर लिया। अब इसको आप रन कर लो, नोट मोन इंडेक्स, ठीक है, रन कर लिया। अब नीचे थोड़ा देखोगे तो डॉक्यूमेंटेशन इसका दिया होगा। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा नीचे आ जाओ, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में ये आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेस के साथ दिया हुआ है, देखिए नीचे आने पर है थोड़ा सा एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो करना क्या है, इसको आप कॉपी कर लो, यहाँ से इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया और एक लाइन और यूज़ कॉपी करना है आपको इसको, ठीक है। तो एक इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। एक लाइन और चाहिए था यहाँ पर, फिलहाल यहाँ रहने दो, इतने से ही काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉन्स्ट आप बना लो इसको और एक कॉन्स्ट और ले लो, जेसन पार्सर, ठीक है। और जेसन पार्सर से एक बॉडी जेसन पार्सर बनाया और बॉडी पार्सर से डॉट जेसन निकाल लिया मेथड इसका, ठीक है, इस तरह से। और ऐप डॉट यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे इस तरह से। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा, अगर ये लाइन हम नहीं यूज़ करते तो भी ये चलेगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे के पूरे जो ऐप है ये हर राउट के लिए कॉमन हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, हर राउट में हमने मिडिल वेयर यूज़ कर दिया, पूरे के पूरे ऐप जो हमारा ऐप है ऐप के अंदर ही, ठीक है, इस तरह से यूज़ करना है। अब अगर आप हिट करोगे यहाँ पे एंड पॉइंट, तो आप देखोगे ईमेल और पासवर्ड आपको यहाँ पर देखिए मिल गया, बॉडी डेटा के अंदर आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका था। दूसरा क्या था कि इसको हमने ऐसे बना लिया, इफ़ जेसन पार्सर को यहाँ पर पुट कर दिया। एक तो ये मेथड है, ठीक है, ऐसे हिट हो गया, ठीक है। अभी भी देखिए आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। और तीसरा भी तरीका है कि आपको ऐप डॉट यूज़ नहीं यूज़ करना है, आपको यहाँ पर ये जो लॉगिन है हमारा एंड पॉइंट फ्लैश लॉगिन, रिक्वेस्ट के जस्ट पहले आपको क्या यूज़ करना है, जेसन पार्सर और कोमा देना है, ठीक है। तो ये थर्ड मेथड हो गया इसको यूज़ करने का। इस तरफ यूज़ करो तब भी ये चलेगा, ठीक है। तो आपको जो सही लगे उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, राउट बाई राउट हम जेसन पार्सर यानी मिडिल वेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेटा आ गया, डेटा रिसीव हो गया इस प्रोजेक्ट में। अब क्या करना है कि ये जो डेटा आ गया लॉगिन रजिस्टर, अगर चाहें तो इसको हम इसी को वैलिडेट या ऑथेंटिकेट करके हम लोग लॉगिन प्रोसेस को डन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए इस सेशन में सिर्फ मुझे ये दिखाना था कि बॉडी पार्सर यूज़ कैसे करते हैं, प्लस पोस्टमैन से डेटा हम अपने नोड.js प्रोजेक्ट में मतलब जो फॉर्म है फॉर्म को लाएंगे कैसे, पूरा इनपुट वैल्यूज़। तो ये आ चुका है।
तो बाकी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो क्लाउड पर, यानी कि मोंगोडीबी एटलस की जो मैंने पहले बात किया था पिछले वीडियो में, तो मोंगोडीबी एटलस पर एक अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे हम लोग। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।